आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ गया है, स्कोर कार्ड भी आ चुका है। और मेरे भाई सच कहूँ तो इस समय मेरा दिल न भरा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, मैसेजेस देख रहा हूँ जो आप भेजते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम्स देख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई रहे जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया, CBT 1 क्लियर नहीं हो पाया। और सच में बुरा तब लगता है ना मेरे भाई, जब सेम कैटेगरी का एक लड़का 73.5 नंबर लाके आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल के सारी पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर करता है, जबकि सेम कैटेगरी का लड़का 76 नंबर ला के उसका CBT 1 क्लियर नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं होता। क्यों मेरे भाई? क्योंकि उसने किसी और आरआरबी में फॉर्म फिलअप कर दिया था। ये कैसा कड़वा सच है ना मेरे भाई। इतनी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे वीडियोज़ देखने के बाद, इतने जो महान ज्ञानी टीचर्स बनते हैं, पूरी जो है वीडियोज़ बताते हैं कि भाई साहब इस आरआरबी में कट ऑफ कम जाएगी, ये आरआरबी सेफ है, इसमें इतनी सीटें हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद, इतने दिन तक अपना माथा खपाने के बाद, कई कैंडिडेट्स एकदम लास्ट तक रुकते हैं कि भाई साहब हम देख लेंगे किस आरआरबी में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। इतने सारे करने के बाद भाई साहब फॉर्म फिलअप किया जाता है। उसके बाद लड़का पूरी अपनी जान झोंक देता है एग्जाम निकालने के लिए, पूरी मेहनत करता है, सिलेबस को पूरा रट जाता है मेरे भाई। उसके बाद वो 76 नंबर लेके आता है और उसका रिजल्ट नहीं होता, CBT 1 क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो है गलती से गलत आरआरबी चूज हो गई थी। इस समय आदमी सोचता है ना भाई साहब कि काश मुझे मौका मिलता और मैं उस आरआरबी में फॉर्म फिलअप कर पाता जिसकी कट ऑफ कम गई है। पर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ऐसे में लोग अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप टूट चुके हो। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आगे एग्जाम्स हैं, SSC के भी एग्जाम्स देने हैं, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, टूट सा गया हूं, ALP 2025 के एग्जाम का वेट कर रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। मेरे भाई मैं आपकी हालत समझ सकता हूं। ये चीज़ें अपने आप को दोष देना, अपने आप को ब्लेम करना मेरे भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये ना जो है ना भाई साहब सिस्टम का खेल है जिसमें आप पिस चुके हो। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर ठीक से हो नहीं पाता। इतनी पढ़ाई करने के बाद भाई साहब माउस, उसके कीबोर्ड, इन्विजिलेटर की झंझटे, है ना, एग्ज़ाम सेंटर, इतना सारा करने के बाद क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो जा रहा है, इग्नोर कर देना है। ALP की जो झंझटें हुई, NTPC में भी जो चीज़ें चल रही है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें झेलने के बाद जो है ना इस समय की मैं हालत भाई साहब कैंडिडेट्स की मैं सच बताऊँ ना, इस चीज़ को मैं फील कर पा रहा हूँ, पर आपकी स्थिति में मैं बैठ नहीं सकता ना। एक तो सीट कम हो गई मेरे भाई, सीटें कम हैं। बहुत सारे लोग जो है कंपटीशन में आ चुके हैं, उतर चुके हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं आपको पता ही है। एक सीट के लिए भाई साहब कितने गुना लड़के लड़ते हैं। 15 गुना भी लिया गया है, उसके बाद भी 76 नंबर लाने वाले लड़के का सिलेक्शन ना होना, आप समझ सकते हो कितना दुखद होगा। और इस लड़के की मेहनत की कमी नहीं है मेरे भाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने जितने भी नंबर लेके आए, सोचो कोई लड़का जो 0 से स्टार्ट कर रहा है, आप समझिए इस समय कंपटीशन की क्या हालत है। कोई लड़का 5-5 साल से लगा हुआ है, पिछली वाली वैकेंसी में उसका नहीं हुआ, वो लगा पड़ा है। कोई लड़का बीच में आया हुआ है, कोई लड़का 1 साल से तैयारी कर रहा है। आपको समझ रहे हो किस किस लोगों से कंपटीशन करना पड़ रहा है। उसके बाद जब आप इतनी मेहनत करते हो, 76 नंबर तक लाना मेरे भाई हलवा नहीं है, दिन रात की मेहनत है आपकी। उसके बाद कोई 73 नंबर पर सिलेक्शन ले रहा है, कोई 76 पर ले रहा है, तो देख के तो दुख तो लगता है एक बार कि भाई साहब अगर मैं वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया होता तो मेरा भी हो जाता। टूटे पड़े हो गए, मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई, पर इस समय अगर रोना आ रहा हो मेरे भाई रो लो, लेकिन अब रुकना नहीं है। अगर रुक जाओगे भाई साहब, किस्मत के दोष को लेके बैठ जाओगे ना मेरे भाई, तो कुछ नहीं हो पाएगा। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खड़ा रहता है, चलते रहता है। दुखी हो कुछ देर के लिए रुक जाओ, लेकिन फिर से कल से पढ़ाई में लग जाओ मेरे भाई, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम्स हैं आप पढ़ोगे तो ही निकलेगा। बहुत सारे आप जिसको भी देख रहे हो ना गवर्नमेंट एग्जाम में, मुझे देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो मेरे भाई, जो भी आपके आइडियल हैं, मैं बताऊं कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आया ना, इस कंपटीशन फेस को उसने हर एक चीज़ को झेला हुआ है, दुख को झेला हुआ है, अकेलापन को झेला हुआ है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज देखते हो तो आप देखोगे कि मैं इस समय गवर्नमेंट जॉब आने के बाद भी मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि अब आप मेरे एक फैमिली का हिस्सा ही हो मेरे भाई। और दुखी क्यों मैं बताऊं, जो भी लड़का एम्बिशियस है, जिसने भी अपने जो है ना फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रखा है, वो चाहता है आगे बढ़ने का, उसके मन में कभी ना कभी, और ये फेलियर वगैरह तो झेलना पड़ेगा, उसके मन में दुख भी आएगा मेरे भाई। आप ना अपने अगल बगल देखना, किसी ऐसे लड़के को देखना ना जो फ्री है इस सारी चीज़ों से, बाप कमा के दे रहा है, वो खा रहा है, या फिर किसी भी चीज़ से ना उसको टेंशन नहीं है, एग्जाम के लिए पढ़ नहीं रहा। गाँव में आपको लथेरे लड़के, आवारा लड़के मिल जाएंगे, ध्यान देना उनके तरफ, वो खुश होंगे मेरे भाई अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उनका ना कोई एम्बिशन है ही नहीं, उनके लाइफ में कुछ करना उनको है ही नहीं। ठीक है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, कल को परिवार हो जाएगा तो फिर झेलेंगे, लेकिन अभी जो है खुश हैं। लड़का वही दुखी होता है जो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा हो, जो मेहनत करता है, जो लड़ रहा है,
चोट उसी को लगेगी मेरे भाई जो अखाड़े में उतरा हुआ है, जो फाइट कर रहा है ना। तो आप लोग फाइटर्स हो मेरे भाई। एक जो है हार आपकी जो है किस्मत तय नहीं करता, किस्मत को लेके रोने की और दिल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बस खड़े होने की और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप किसी को भी देखोगे ना, किसी बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करते हैं, और उनको भी मैं कहूँगा कि किस्मत ही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का एग्जाम क्लियर हो रहा है। नहीं तो हर एक लड़का आता है, अकेलेपन को झेलता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, फेल होता है, फिर एग्जाम देता है, फिर फेल होता है, फिर एग्जाम देता है, फिर फेल होता है, और फिर जाके किसी एक एग्जाम को क्लियर करता है। उसके बाद उसके रिजल्ट में नाम होते हैं, रोल नंबर्स होते हैं, सेलेक्टेड होता है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपने मेहनत करी है, इतने नंबर तक आप पहुँचे हो, फ्यूचर में और अच्छा करोगे, और मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई, एक दिन आपका रिजल्ट में नाम होगा, रोल नंबर्स होंगे, एक दिन आपका भी सिलेक्टेड लोगों में नाम होगा मेरे भाई।